ये ऐसे कर देते हैं, फाइल पास, सिर्फ ऐसे चलाते हैं। तो ये बच्चों को तय करना होगा, इनके वालिदैन को तय करना होगा कि अपने बच्चे को 8 घंटा मेहनत कराना है या ऐसे टिक वाली मक्खी बैठवाना है। अगर मक्खी बैठाने के लायक बनाना है तो बेटा 8 से 10 घंटा 12 घंटा आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, जद्दोजहद करना है। जब जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, तब साथियों आप आगे जाएंगे। इनके में और पॉलिटिशियन में फ़र्क होता है। आर.के. चौधरी बैठे थे, मैं भी मंत्री रहा, चौधरी साहब भी मंत्री रहे। वो बड़े मंत्री थे, मैं छोटा मंत्री था, मैं स्टेट मिनिस्टर था। जो गाड़ियों की बत्ती हम लोगों के ऊपर जलती थी गाड़ी पे, तो पॉलिटिकल लोगों की बत्ती जल रही है, तेज़ आंधी आ गई, बुझ गई, सांड से टकरा गई, लाइट बुझ गई, खंबे से बिजली के टकरा गई, लाइट बुझ गई। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, सरकार गिर गई, बत्ती बुझ गई। इनकी बत्ती जो जली है वो 60 बरस तक जलती रहेगी। ये बत्तियों में भी फर्क है, ये बत्तियों में भी फर्क है। पॉलिटिकल आदमी की बत्ती किस टाइम बुझ जाए उसको नहीं मालूम। ये आर.के. चौधरी हमसे खुद कहा करते थे कि हमेशा कुर्सी ना याद रखा करो, और कलेक्टर का चपरासी जब सोता है तो वो इतने कॉन्फिडेंस से सुबह उठता है कि मैं चपरासी ही रहूँगा, मगर सरकार का मंत्री जब सुबह रात में सोता है तो उसको ये नहीं मालूम कि मैं सुबह मंत्री रहूँगा या ना रहूँगा। तो कैसी बत्ती चाहिए, मिल सब कुछ जाएगी, जैसा नाज ने बताया। मिल सब कुछ जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिलेक्शन आपका हो गया, फिर पूरी लाइफ, फिर मेहनत ख़त्म। सिलेक्शन हुआ, मेहनत ख़त्म। और अगर पढ़ाई नहीं की तो आखिरी टाइम तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, बुढ़ापे तक आपको रोटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ माँ बहनें बैठी हुई हैं, वालिदैन बैठे हैं, बच्चों को सही दिशा में लाने की ज़रूरत है और बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बीवी का काम बंटवाओ, बीवी के घरेलू काम में मदद करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप आटा गूंदिए, इसका मतलब ये नहीं आप रोटी बनाइए। बच्चा आपका सुबह तैयार होकर स्कूल जा रहा है, उसको आप टाई बांध दीजिए। बच्चा रेडी हो रहा है, जूता पहन रहा है, आप जूता पहना के उसका फीता बांध दीजिए। साथियों, अगर आपने बच्चे का फीता बांध दिया और वो बच्चे को पूरी उम्र याद रहेगा कि ये वही बाप है जिसने हमारा फीता बांधा है, हमारे जूते को पहनाया है। आपकी इज्जत अफजाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने पाएगी। हो ये रहा है आज कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम सो रहे हैं, और जब हम घर आ रहे हैं तो बच्चा सो रहा है। लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। सुबह बच्चा निकल गया तो आप सो रहे हैं, शाम को आप आए तो बच्चा सो रहा है। आपको बच्चे को टाइम देना होगा, बच्चे की अच्छी परवरिश करना होगा, बच्चे को अच्छी तालीम दिलाना होगा। इन कामों को आप करते हैं तो बच्चा जब आगे बढ़ता है, आज इतने बड़े मजमे में 3-4 लोगों का सीना इतना चौड़ा होगा, इतना दिल उनका फूल गया होगा कि अल्लाह ताला इतना मजबूत सिस्टम ना बनाए तो बाहर आ गया हो। एक तो ये बैठे हैं सामने, आज इनकी खुशी का कोई अंदाज़ा है, बच्ची इनकी इज्जत पा रहे, और वो नासिर साहब के बगल में उनकी माँ हैं, बीवी हैं, बहन हैं, बच्चे हैं। उनकी माँ कितना खुश नहीं हो रही होंगी। तो इस इज्जत से आप भी खुश होंगे बुढ़ापे में, आप लोग भी बुढ़ापे में खुश होंगे जब आपका बच्चा इज्जत पाएगा। इसलिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसको ये प्रोग्राम कोई नेतागिरी भाषणबाजी का प्रोग्राम नहीं ना, ये प्रोग्राम अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाने का कोचिंग सेंटर की तरीके का है। 4 घंटा 6 घंटा यहाँ कोचिंग चल रही। क्यों मैं इन लोगों को मैंने चौधरी साहब के आने से पहले बुलवा दिया? इसलिए कि इनके एक्सपीरियंस को गेन करना है। कितने लोग इसमें पिछले प्रोग्राम में आए थे, हाथ उठा दें। अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। मोइन जो IAS हो गए, जो बंगाल में पोस्टेड हैं, उनकी बात को कितने लोगों ने सुना, याद है क्या? आप बताइए, लड़का क्या बोल रहा था? उसके वालिद साहब रोडवेज में संविदा पे कंडक्टर थे। 4 भाई थे, बाप खर्च नहीं उठा पाते थे चारों भाइयों का।
उसने अपने वालिद से ये कहा कि 3 का खर्च आप बेयर कीजिए, हमको छोड़ दीजिए। और घर से 10 किलोमीटर दूर एक होटल में होम डिलीवरी करके वो आदमी होटल का खाना लोगों के घर घर 2 घंटा पहुंचाता था। इस तरह से मेहनत किया और आज वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। 7 साल में, नासिर साहब 7-8 साल में बन जाएगा कलेक्टर, 7-8 साल में वो कलेक्टर बन जाएगा। पूरी उम्र ज़बान हिलेगी पूरा होगा, ज़बान हिलाएगा पूरा होगा। इसलिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। आप सारे साथी हमारे साथ लंच करके जाइएगा। जावेद साहब के आपने बातों को सुना।